अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम आप सब खैर आफियत से होंगे। कल एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या साइंस का कुरान करीम के अंदर सबूत है या नहीं। काफी अच्छा सवाल उन्होंने पूछा और मैंने उनको जवाब तो दिया वहां पर, और मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी टॉपिक पर एक वीडियो शूट कर ली जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई लोग ऐसे हैं जो गुमराह हो चुके हैं साइंस को लेकर के। यानी उनका कहना यह है कि साइंस ही सब कुछ है, कुरान करीम उनके सामने कुछ नहीं है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि मेरा कहना यह है कि कुरान करीम के अंदर साइंस का सबूत है और साइंस जितने भी उलूम पढ़ाती है उन सब का सबूत कुरान करीम के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक शख्स गुजरा था तो उसने एक नजरिया दिया जो साइंस पढ़ाती है कि मैं देख रहा हूं कि कायनात जो है ये वसी होती चली जा रही है। यानी वसाते कायनात का नजरिया उसने सबसे पहले दिया था कि मैं देख रहा हूं कायनात जो है ये दिन ब दिन फैलती चली जा रही है। तो लोगों ने उसको जांचा परखा तो उसके इस नजरिए को बिल्कुल ठीक पाया, तो उसको बड़े इनामात व इकरामात से उस वक्त में नवाजा था। लेकिन आप कुरान करीम को खोल करके देखें तो जो वो नजरिया है वसाते कायनात का, वो कुरान करीम के अंदर 1450 साल से मौजूद है। आपको क्यों नहीं मिला? चूंकि आप कुरान करीम को पढ़ते नहीं है। आपने तो कुरान करीम को ताकों की जीनत बना करके रख दिया है। कुरान करीम आप खोलें, कुरान करीम में आपको एक आयत मिलती है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अल्लाह फरमाता है हमने अपने दस्ते कुदरत से आसमान को बनाया है, क़यामत तक इसको फैलाते रहेंगे। यानी वो जो नजरिया है साइंस का कि कायनात फैल रही है, तो भाई ये तो कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अब आप पढ़ते नहीं कुरान करीम तो आपको मिलेगा कैसे? फिर आप कहते हो कि साइंस ही सब कुछ है। दूसरा एक नजरिया बिग बैंग का। बिग बैंग का नजरिया ये है कि जमीन और आसमान ये सब आपस में मिले हुए थे, यानी कोई ऐसा धमाका हुआ जोरदार कि ये सारी चीजें अलग अलग हो गई, यानी जमीन अलग हो गई, आसमान अलग हो गया। ये नजरिया है बिग बैंग का। लेकिन आप कुरान करीम पढ़ें तो इसका भी नजरिया आपको कुरान करीम के अंदर मिलेगा जो 1450 साल से मौजूद है। वो नजरिया क्या है? अल्लाह फरमाता है अवलम यरल लदीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा। अल्लाह फरमाता है काफिर अब भी नहीं देखते, अब भी इनकार करते हैं। अन्ना समावाति वल अर्दा, जमीन आसमान मिले हुए थे, कानता रत्कन फफतकनाहुमा, हमने इनको फाड़ करके अलग कर दिया। देखें बिग बैंग नजरिया पढ़ा रहा है कि जमीन आसमान मिले हुए थे, कोई धमाका हुआ जिससे सारी चीजें अलग हो गई, लेकिन ये सबूत कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और आप देखें कुरान करीम के अंदर ये नजरिया मौजूद है और 1450 साल से मौजूद है। और फतक अरबी में कहते हैं बहुत तेज धमाके को जिससे सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया कानता रत्कन फफतकनाहुमा, हमने इनको फाड़ करके अलग कर दिया। इसी तरीके से ब्लैक होल का आप देखें, ब्लैक होल के बारे में साइंस पढ़ाती है कि एक जगह है ब्लैक होल, जब सितारों की उम्र पूरी हो जाती है तो सितारे टूट करके वहां चले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं सितारे कहां चले गए, यानी सितारे खत्म हो जाते हैं। ये साइंस पढ़ा रही है। लेकिन आप कुरान करीम पढ़ें तो आपको कुरान करीम के अंदर यह भी सबूत मिलेगा। अल्लाह फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहां जाकर के सितारे फना हो जाते हैं। सब कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और मैं तो ये कहता हूं साइंस जितने उलूम पढ़ा रही है वो सब कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप कुरान करीम को पढ़ें, कुरान करीम को समझें, तो आपको कुरान करीम के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। कुरान करीम इल्म का गहवारा है और कुरान करीम के अंदर सारे सबूत आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलेंगे। अल्लाह करीम हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।